कहते हैं कि नफरत और बदले की आग इंसान को इस हद तक अंधा कर देती है कि वह सही और गलत में फर्क ही नहीं समझ पाता। लेकिन क्या कोई मां इतनी निर्दयी हो सकती है कि वो अपने ही मासूम बच्चे की हत्या कर दे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वह अपने एक्स पति को सबक सिखाना चाहती है। आज की इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना न सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी है समीक्षा मेहरा की, एक ऐसी पढ़ी लिखी, समाज में ऊंचा दर्जा रखने वाली महिला जिसने अपने ही मासूम बेटे की जान ले ली ताकि उसका एक्स पति जिंदगी भर इस दर्द को महसूस कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्राइम स्टोरी की हकीकत को ठीक से समझने के लिए वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही क्राइम स्टोरी के साथ हमारी मुलाकात आगे भी होती रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना साल 2020 की है। समीक्षा मेहरा एक जानी मानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट थी। एआई स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को फाउंडर और सीईओ थी। उसके पास शानदार करियर, एक ऊंचा दर्जा और एक चमकदार जीवन था। लेकिन इस चमक के पीछे एक वीरान घोर अंधेरा भी था। यह अंधेरा उसके अंदर की जलन, तनाव और बदले की भावना से बना था। वह बाहर से बहुत आत्मविश्वासी और खुशहाल दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसे तूफान से जूझ रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। वर्ष 2010 में उसकी शादी वेंकट रमन नाम का एक एआई डेवलपर से हुई। दोनों की शादीशुदा जिंदगी में वैसे ही नोकझोंक थी जैसे आमतौर पे भारतीय घरों में होता है। लेकिन जब 2019 में उनका बेटा पैदा हुआ तब से उनकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। 2020 में दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट ने बेटे की कस्टडी समीक्षा मेहरा को दे दी, लेकिन वेंकट रमन को यह अधिकार दिया गया कि वह हर रविवार को अपने पत्नी के पास जाकर के अपने बेटे से मुलाकात कर सके। समीक्षा यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अपने एक्स पति से इतना ज्यादा नफरत करने लगी थी कि उसने ठान लिया कि वह उसे जिंदगी भर के लिए दर्द देगी। और फिर उसने रच डाली एक खौफनाक साजिश। उसके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि अगर उसका बेटा रहेगा तो वेंकट रमन हमेशा उसके संपर्क में रहेगा, क्योंकि वह अपने बेटे से इंतहा मोहब्बत करता है। इसलिए उसने सोचा कि अगर बेटा ही नहीं रहेगा तो मेरे पास मेरा एक्स हस्बैंड आएगा ही नहीं। रिश्ते का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। 6 जनवरी समीक्षा मेहरा अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा के सोल बनियान ग्रांड होटल में रुकी। बेटे को क्या था पता कि जिस मां के साथ वह घूमने आया है वही उसकी जान की दुश्मन है। समीक्षा ने बहुत प्यार से अपने बेटे को गोवा घुमाने का लालच दिया। मासूम बच्चा खुश हुआ, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह उसकी आखिरी ट्रिप होगी। वह होटल के पूल में बेटे को खेलता देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में न ममता थी न स्नेह था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कैसे इस मासूम का अंत किया जाए। 8 जनवरी की रात होटल का कमरा बंद था। समीक्षा ने अपने बेटे को गोद में बिठाया, उसे धीरे धीरे थपकी दी, प्यार से सहलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत उतर आई। उसने तकिया उठाया और अपने ही बेटे का दम घोंट दिया।
4 साल का मासूम बच्चा अपने ही मां के हाथों मारा जा चुका था। समीक्षा का हाथ नहीं कांपा, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपनी सबसे पुरानी दुश्मनी पूरी कर ली हो। कुछ देर तक वह बच्चे की निर्जीव देह को देखती रही, फिर उसने शव को एक बड़े ट्रॉली बैग में डाल दिया और खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए अगले दिन होटल से चेकआउट किया। होटल के स्टाफ को शक हुआ। जब हाउस कीपिंग स्टाफ ने रूम की सफाई शुरू की तो वहां खून के धब्बे मिले। होटल के मालिक ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। समीक्षा कैब से बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन पुलिस ने एक चाल चली। उन्होंने कैब ड्राइवर को फोन किया और कहा कि वह बिना बताए गाड़ी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने वैसा ही किया। जैसे ही कैब रुकी, पुलिस ने समीक्षा को घेर लिया। पुलिस ने उसका बैग खोला और सबके होश उड़ गए। बैग में उसके बेटे की लाश थी। अब सवाल यह था कि क्या कोई मां इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपने ही बेटे की जान ले ले। समीक्षा मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वह जेल में है और उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और क्राइम रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर हम लाते रहते हैं क्राइम स्टोरी और इसी बहाने आपसे मुलाकात होती है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वो सच्ची क्राइम स्टोरी आपको दिखाया जाए, ताकि आप और आपके परिवार किसी अनहोनी से पहले सजग रहे, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। इसी कामना के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। बाय बाय, जय हिंद।